हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वीडियो में हमने संयुक्त परिवार के लाभों को एकाकी परिवार के लाभों को पढ़ लिया था और आज हम संयुक्त परिवार से हानियां जो होती हैं उसको पढ़ेंगे। जैसे देखिए, कोई चीज़ का अगर प्रॉफिट होता है तो उसका लॉस भी होता ही होता है। तो देखिए, अगर हमें एकाकी परिवार से लाभ मिलता है तो उससे हमें क्या क्या हानियाँ होती हैं। इसमें सबसे पहला आता है नन्हे शिशुओं की समस्या। इसमें प्रश्न कैसे आएगा ये भी जान लीजिए। संयुक्त परिवार के लाभ तथा हानियों की विवेचना कीजिए। तो उसके तहत आप लाभ लिखेंगे, उसके बाद आप हानियाँ लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला संयुक्त परिवार से हानि या दोष कौन कौन से हैं। नन्हे शिशुओं की समस्या। देखिए, एकाकी परिवार का जन्म एक ऐसे संघर्षपूर्ण वातावरण में हुआ है जिसमें व्यक्ति सामाजिक एवं आर्थिक समायोजन करने के लिए अथक प्रयास करता है। उसी में अगर नन्हे शिशुओं का जन्म हो जाता है तो उनकी समस्या भी उत्पन्न होती है, क्योंकि एकाकी परिवार जो होता है उसमें माता पिता दोनों नौकरी करते हैं और जब दोनों नौकरी करने चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं रह जाता है और नन्हे शिशुओं की समस्या भी उत्पन्न होती है। उसके बाद दूसरा जो आता है कार्य क्षमता में कमी। देखिए, एकाकी परिवार में सदस्यों की संख्या कम होने से घर में काम की पूरी जिम्मेदारी पति और पत्नी दोनों पर रहती है। घर बाहर दोनों चीज़ों को उन्हें ही संभालना होता है। कभी कभी बच्चों का स्कूल दूर हो तो उन्हें पहुंचाने का काम भी पति पत्नी द्वारा ही किया जाता है। परिणाम यह होता है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में उनकी कार्य क्षमता जो होती है उसमें कमी आने लगती है, अर्थात जल्द ही उनकी पैरों में दर्द या थकान आदि चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता में कमी भी हो जाती है। तीसरा आता है नौकरी पर निर्भरता और उनकी समस्या। देखिए, एकाकी परिवार की एक महत्वपूर्ण समस्या है और आजकल तो आप देख ही रहे हैं बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। बेरोज़गारी हमारे भारत की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। तो उसमें क्या है, नौकरी पर निर्भरता और उनकी समस्या। एकाकी परिवार जो होता है उसमें पूर्ण निर्भरता जो होती है वो नौकरी पर ही होती है। नौकरी से ही क्या करना है, उनका खाना चलना है, भोजन चलना है। और जो लोग बाहर रहते हैं उनके मकान का किराया, बिजली का किराया, पानी, सारी चीज़ें उन्हें खरीदनी होती है और सारी चीज़ें खरीदने के लिए उनकी पूरी निर्भरता जो होती है वो नौकरी पर ही होती है। और किसी कारणवश अगर उनकी नौकरी चली जाती है या किसी कारणवश वो नौकरी से धनराशि नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उनके ऊपर खाने पीने से लेके रहने सब कार्यों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि एकाकी परिवार में नौकरी पर निर्भरता और उसकी समस्या भी उत्पन्न होती है। फिर अगला आता है बच्चों में अनुशासनहीनता है। बच्चों में अनुशासनहीनता बनी रहती है क्योंकि जो संयुक्त परिवार होता है उसमें दादा दादी चाचा चाची बहुत सारे फैमिली मेम्बर होते हैं। और जब बहुत सारे लोग होते हैं तो क्या करते हैं, सब बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। उनकी अच्छी आदतों बुरी आदतों को वो बताते रहते हैं। लेकिन एकाकी परिवार में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक पति होता है, एक पत्नी होते हैं और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। तो ऐसे में अगर माता पिता या पति पत्नी जब बाहर किसी कार्य के लिए चले जाते हैं या अपने काम पे चले जाते हैं तो बच्चा घर में अकेले रह जाता है। तो उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, वो अपने मन की करता है, कहीं भी जाना है, कुछ भी करना। और आजकल तो लॉकडाउन में देख रहे हैं बच्चों में फ़ोन का सिस्टम आ गया है, हर चीज़ें पढ़ाई से ही ऑनलाइन करना ही है। तो उसमें भी क्या हो रहा है, बच्चे क्या करते हैं, जब माता पिता को देखते हैं तो फ़ोन में पढ़ाई करने लगते हैं और जैसे ही बच्चों का पढ़ाई देखे माता पिता दर्द गए तो क्या करेंगे, फ़ोन चलाने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनमें अनुशासनहीनता की भावना भी आती है। अभी तो हमारा पॉइंट एकाकी परिवार है, एकाकी परिवार अभी हमारे लॉकडाउन का तो है नहीं, बहुत पहले का है। तो फिर देखिए, जब माता पिता रहेंगे नहीं तो बच्चों को संभालने वाला कोई रहेगा नहीं। ऐसी स्थिति में बच्चों में अनुशासनहीनता की भावना भी आ जाएगी। फिर अगला आ जाता है जो इनका वो है प्रतिष्ठा का प्रश्न कि एकाकी परिवार में कभी कभी कोई रिश्तेदार या अतिथि आ जाए तो उनकी सुविधा व सत्कार के लिए क्या करना पड़ता है, काम से छुट्टी लेनी पड़ती है। और जब उनकी काम से छुट्टी लेनी पड़ती है तो उनके दूसरे दिन उनके ऊपर अधिक भार भी हो जाता है काम का। साथ ही साथ कभी ऐसी भी स्थिति आती है क्योंकि उस मीटिंग पड़ गई या कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ गई और घर पर मेहमान आए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुँचती है। जैसे देख लीजिए, मान लिया कोई अभिभावक है, वो नौकरी कर रहे हैं और उनके घर उसी दिन कोई मेहमान आ गए तो और उसी दिन उनके घर मीटिंग पड़ गई तो क्या होगा, उन्हें जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो ऐसी स्थिति में एक समस्या उत्पन्न हो जाती है प्रतिष्ठा की। फिर अगला आता है न्यायकर्ता का अभाव। आजकल प्रायः पढ़े लिखे होने पर भी लड़के लड़कियों का विवाह होता है तथा वे अलग परिवार बनाकर रहते हैं। कभी कभी अपनी बातों को मनवाने के लिए उनमें कहा सुनी भी हो जाती है। इस
बात और दोनों अपनी बात पर अड़े रहते हैं और झगड़े की भी नौबत आ जाती है। किंतु जब दोनों किसी अन्य व्यक्ति से समझौता करने जाते हैं तो ऐसी स्थिति में न्यायकर्ता का अभाव हो जाता है, क्योंकि परिवार में कोई बड़ा सदस्य होता नहीं है, हम दोनों बराबर के होते हैं। तो कोई भी चाहे वो माता हो या पिता हो या पति हो या पत्नी हो, तो वो क्या करते हैं, कोई भी नीचे झुकना नहीं चाहता, सब अपने आप को सही प्रूफ करते हैं, जिसके हिसाब से या किसी अन्य से बड़ा सदस्य न होने के कारण न्यायकर्ता का भी अभाव पाया जाता है। अगला हम जानते हैं, तो आप सबको संयुक्त एकाकी परिवार से क्या हानियाँ होती हैं ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एकाकी परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान, अर्थात एकाकी परिवार का मनोवैज्ञानिक संबंध किस प्रकार होता है। तो इसमें सबसे पहला आता है एक आदर्श परिवार। एक आदर्श परिवार में पति पत्नी परस्पर अपार प्रेम व सहयोग की भावना के साथ रहते हैं। वे अपने को ऐसे आचरण में ढाल लेते हैं तथा बच्चों के साथ उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करते हैं और बच्चों पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, जिसके कारण बच्चों का पूर्ण व्यक्तित्व विकास भी होता है, साथ ही साथ परिवार की उन्नति भी होती है। दूसरा आता है संतान का मनोवैज्ञानिक संबंध। देखिए, परिवार केवल बच्चे की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, अपितु उन्हें आचरण, संस्कार और ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण या आदि सभी चीज़ें सिखाने का कार्य परिवार के द्वारा ही किया जाता है। बच्चे को भोजन, वस्त्र, सुविधाओं के अतिरिक्त माता पिता के सहज प्रेम तथा ममता भविष्याव की भी आवश्यकता होती है, किंतु यह सब प्यार, ममता, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रायः हमारे संयुक्त एकाकी परिवार में पूर्ण नहीं मिल पाती है। इसका कारण ये है कि वो नौकरी पे चले जाते हैं। जब नौकरी पे चले जाएंगे तो शाम को लेट से या जब भी आएंगे तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को पूर्ण समय नहीं दे पाते हैं। फिर अगला आता है पति पत्नी के मनोवैज्ञानिक संबंध। जिस प्रकार माता पिता व उनके बच्चों में संबंध होता है, उसी प्रकार पति पत्नी में भी संबंध होता है, आपस में प्रगाढ़ता। इसके अतिरिक्त एक दूसरे को चाहते हैं, वे एक दूसरे के मन क्यों समझते हैं और उसके बाद एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, उसे स्नेहपूर्ण देते हैं। पति पत्नी का स्थान एक दूसरे के हृदय में मंदिर होता है, न कि चार दीवारी। एक दूसरे का समझना तथा एक दूसरे पर आस्था भी रखते हैं। फिर अगला आता है पति पत्नी की सुरक्षात्मक एवं प्रतिष्ठात्मक अनुभूति। देखिए, स्त्री कितनी भी पढ़ी लिखी या धनवान हो, बिना जीवन साथी के उसका जीवन समाज में असुरक्षित होता है। न केवल सुरक्षा बल्कि अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए उसे पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार और ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमारा परिवार नामक सामाजिक संस्था है वह विवाह पर आधारित और विवाह हो जाएगा तो वो दोनों पति पत्नी आपस में ही बन जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होता है, पति और पत्नी में सुरक्षात्मक व प्रतिष्ठा की अनुभूति भी होती है। फिर अगला है पिता पुत्र का मनोवैज्ञानिक संबंध। देखिए, यह निश्चय है कि माता के समान पिता का बच्चों के प्रति कुछ कम ही होता है, फिर भी पत्नी अपने पति पर जिस प्रकार अर्पित रहती है, बच्चे भी माता पिता को उसी समान दृष्टि से देखते हैं। जहाँ तक पिता पुत्र के संबंध का प्रश्न है, उनका आधार अधिकांशतः मनोवैज्ञानिक रूप में होता है। पिता पुत्र की अपनी सुरक्षा से या पिता पुत्र को अपनी छाया या छत्र छाया देता है, पूर्ण सहयोग प्रदान करता है और हर चीज़ में उनकी सहभागिता करता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, पिता और पुत्र में एक मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित होता है तथा जिनके आधार पे अगर अच्छे संबंध होते हैं तो बच्चे का पूर्ण व्यक्तित्व विकास भी होता है, क्योंकि जब पिता अच्छा रहेगा, अच्छा व्यवहार करेगा बच्चे के साथ तो बच्चा भी उन चीज़ों को आराम से सीखेगा। फिर अगला आता है माता पुत्र का मनोवैज्ञानिक संबंध। देखिए, माता और पुत्र दोनों, एक तो स्त्री होती है, साथ ही साथ माता हमेशा बताती है ना कि ऐसे करना चाहिए, ये चीज़ें ऐसी करनी चाहिए, तो उन माता और पुत्र में एक विशेष प्रकार की प्रगाढ़ता, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति की भावना भी आती है। माता जैसे व्यवहार अपने अन्य सदस्यों के साथ करती है, उसी को देख के पुत्री भी उन व्यवहारों को सीखती है और अपने मन में, मस्तिष्क में उसे बिठाने का काम करती है, क्योंकि वो जानती है भावी जीवन में वो भी गृहिणी बनने वाली है। जब वो भावी जीवन में गृहिणी बनने वाली है तो उसे भी इन सब चीज़ों को सीखना रहेगा, इन सब चीज़ों के हिसाब से ही उसको करना रहेगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मनोवैज्ञानिक संबंध देख लीजिए। एकाकी परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान में पहले क्या होता है, एक आदर्श परिवार होता है, संतान का मनोवैज्ञानिक संबंध होता है, पति पत्नी का मनोवैज्ञानिक संबंध होता है, पति पत्नी की सुरक्षात्मक एवं प्रतिष्ठा अनुभूत होती है, पिता पुत्र का मनोवैज्ञानिक संबंध होता है और माता
पुत्री का मनोवैज्ञानिक संबंध भी होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आप सब नोट्स बनाते रहिए। हम हर बार जब भी वीडियो बनाते हैं सब में कहते हैं आप सब नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको याद करने में परेशानी होगी। धन्यवाद।